थैंक यू। तो हम लोग पढ़ रहे थे लीफ, तो वी सॉ द पार्ट्स ऑफ लीफ, है ना। सो नाउ लीफ का पार्ट अगर आप देखो ध्यान से तो क्या क्या पार्ट्स है लीफ में। देयर इज लीफ लैमिना, है ना, देयर इज प्रेजेंस ऑफ लीफ लैमिना। विद दैट देयर इज मिडरिप, क्या प्रेजेंट है साथ में, मिडरिप। मिडरिप में से क्या निकल रही है, बहुत सारे वेन, और वेन्स में से क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे वेनलेट। लीफ लैमिना और फिर उसकी एक मार्जिन है, उसको बोल रहे हैं लीफ मार्जिन, एंड देयर इज वन टिप, तो बोलते हैं लीफ टिप। और एक लीफ का स्टॉक है, क्या नाम है लीफ के स्टॉक का, क्या नाम है लीफ के स्टॉक का, पेटियोल, है ना। लीफ स्टॉक इज नोन एज व्हाट, पेटियोल। और फिर लास्ट में द लीफ बेस, है ना। तो अगर लीफ बेस सोलन है, कैसा लीफ बेस, सोलन, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पल्विनस, क्या बोलते हैं, पल्विनस। एंड देन देयर आर टू लीफी पेयर लाइक स्ट्रक्चर, लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन पेयर, क्या बोलते हैं इनको, स्टिप्यूल्स, क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। वेरी गुड। नाउ इफ वी सी तो टाइप्स ऑफ लीफ, so there are two types of leaf। एक होता है सिंपल लीफ, और दूसरा होता है कंपाउंड। दो तरह के लीव्स हमारे पास, पहला लीफ कौन सा है, सिंपल लीफ। सेकंड टाइप ऑफ लीफ इज व्हाट, कंपाउंड लीफ। नाउ व्हाट इज दिस सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ में normally whatever most of the leaves which you have seen, those leaves are mostly simple leaves। हाँ। जैसे आप लोगों ने पीपल का पत्ता देखा होगा, है ना, पान का पत्ता देखा होगा, पान खाते हैं आप लोग, हाँ, उधर पान का लीफ या पीपल का लीफ, वेरी गुड। जो नहीं खाते बहुत अच्छी बात है। तो ये जो लीव्स है इनको बोल रहे हैं सिंपल लीव्स, क्या बोला जा रहा है, सिंपल लीव्स। नाउ अपोजिट टू सिंपल लीफ व्हाट वी हैव इज कंपाउंड लीफ। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड लीफ, ध्यान से सुनना चाहिए। अभी कितने लोगों ने आप में से नीम की लीव्स देखे, नीम देखा आप लोगों ने, नीम, वेरी गुड। सो यू हैव सीन कि there is one common and then ऐसा कुछ देखा आप लोगों ने नीम में, तो ऐसा कुछ देखा ना नीम की लीफ में, ऐसा देखा आप लोगों ने, तो ध्यान से सुनना है। अभी एक सिंपल लीफ के अंदर दिस इज अवर मिडरिप, ये क्या है, मिडरिप। दिस इज द लीफ लैमिना, यह लीफ का लैमिना, और ये मिडरिप से अराइज हो रहे हैं वेन्स, क्या अराइज हो रहे हैं, वेन्स। जब ये जो मिडरिप है, मिडरिप इज कंप्लीटली कवर्ड बाय लीफ लैमिना, ध्यान से सुनना है। यश 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 राइट, तुम्हारा कितना रैंक आएगा, तो जब midrib is completely covered by leaf lamina, that leaf is known as what, simple leaf। but in compound leaf this is the midrib, ये क्या है बीच में, midrib, but this midrib is not completely covered by leaf lamina। हाँ, जो midrib है वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में क्या होती है, डिवाइड हो गई है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सपोज दिस इज अवर सिंपल लीफ, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक लीफलेट बना लूं, एक यहाँ से एक यहाँ से, so now I have divided this whole leaf lamina into small small parts, yes or no। ये complete leaf lamina है जो कि यहाँ पर पूरे मिडरिप को कवर कर रही है, दिस इज द मिडरिप। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है ये क्या है, पूरा का पूरा मिडरिप। इस मिडरिप को कौन कवर कर रहा है, पूरा लीफ लैमिना। लेकिन कंपाउंड लीफ में जो ये मिडरिप है, ये मिडरिप को पूरी तरीके से लीफ लैमिना कवर नहीं कर रहा है, ये लीफ लैमिना स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड होगी, तो हमको फिर वो इस तरीके से डिवाइड दिखाई देता है। तो ये नीम के पेड़ में
इसको पूरा लीफ बोलते हैं। दिस इज नॉट अ लीफ, ये लीफ नहीं है। लीफ क्या है? ये पूरा। और इसको हम बोलते हैं लीफलेट। क्या बोलते हैं इसको हम? लीफलेट। समझ में सभी को? एंड द मिडरिप बिकम्स द रैचेस। मिडरिप क्या बन जाता है? रैचेस। समझ में सभी को? तो यहाँ पर ये मिडरिप एंड दिस होल मिडरिप इज कवर्ड बाय द होल लीफ लैमिना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? जो मिडरिप है वो बन गया रैचेस। क्या बन गया मिडरिप यहाँ पे? रैचेस। और यहाँ पर जो रैचेस मिडरिप है वो पूरी तरीके से लीफ लैमिना से कवर्ड नहीं। इट हैज डिवाइडेड हिमसेल्फ इनटू स्मॉल स्मॉल सेक्शंस। और जो स्मॉल स्मॉल पोर्शन बने हैं वो सबको क्या बोलते हैं हम लोग? लीफलेट। क्या बोलते हैं? लीफलेट। समझ में सभी को? जैसे आपने गार्लिक देखा था, गार्लिक। सो गार्लिक इज द बल्ब, पढ़ा था हम लोगों ने। कंपाउंड बल्ब था गार्लिक है। सो गार्लिक के अंदर स्मॉल स्मॉल बल्बलेट्स होते हैं। क्या होते हैं वहां पे? बल्बलेट्स, जिसको हम कली बोल रहे थे कली। एक गार्लिक में से एक कली निकालते हैं हम लोग, उसको छिलते हैं, फिर सब्जी में डालते हैं। तो एक एक कली को बोलते हैं बल्बलेट। क्या बोलते हैं? सो बल्ब इज अ लार्जर टर्म, उसका स्मॉलर टर्म क्या हो जाएगा? बल्बलेट। उसी तरीके से लीफ इज अ लार्जर टर्म, और लीफ का स्मॉलर टर्म क्या हो जाएगा? लीफलेट। तो नीम में आपको क्या देखने को मिल रही है? लीफलेट। क्या देखने को मिल रहा है? लीफलेट। लेकिन यहाँ आपको पीपल में क्या देखने को मिल रहा है? लीफ। है देख रहे सभी को? नाउ दिस कंपाउंड लीफ इज आउट ऑफ टू टाइप्स। दिस कंपाउंड लीफ इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड, और एक होता है पाल्मेटली कंपाउंड। एक क्या है? पिन्नेटली कंपाउंड, दूसरा क्या है? पाल्मेटली कंपाउंड। नाउ पाम, पाम समझते हैं आप लोग? हाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? पाम, है ना? हाथ का पंजा है। वेरी गुड। तो पाल्मेटली कंपाउंड मतलब क्या है? जब लीफलेट्स, है ना, when leaflets are arising from a single point, leaflet are arising from a single point, एक ही सिंगल पॉइंट से आपके सारे लीफलेट अराइज हो रहे हैं। तो इट इज लाइक अ palm because all the fingers are attached to the palm. Yes or no? सारे जो फिंगर्स है किससे अटैच्ड है? palm से। तो यहाँ भी जो सारे लीफलेट्स है वो एक सिंगल पॉइंट से अटैच्ड है, इसलिए कौन सा कंपाउंड लीफ है ये? पाल्मेटली कंपाउंड। लेकिन पिन्नेटली कंपाउंड के अंदर जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है लीफलेट्स का वो एक नहीं है, वो अलग अलग है, जैसा था हमारे नीम में। सो नीम इज ऑल्सो कंपाउंड लीफ। लेकिन नीम कौन सा कंपाउंड है? पिन्नेटली की पाल्मेटली? हाँ। क्योंकि वहां पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो लीफलेट्स का वो सबका क्या है? अलग अलग। लेकिन यहाँ पे सारे लीफलेट्स का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है? सेम। तो मेरे पीछे बोलिए, व्हेन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट of all the leaflets is same, it is known as palmately compound leaf. And when attachment of leaflets is at different point, then it is known as pinnately compound leaf. यहाँ देख लीजिए सभी को डिफरेंस क्या दोनों के अंदर। यहाँ पे सब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है पिन्नेटली में? अलग अलग है। और पार्मेंट सब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है? सेम। तो आपको देखने को मिलता है सिल्क कॉटन प्लांट के अंदर। नाम सुना आप लोगों ने पहले कभी? सिल्क कॉटन, कॉटन देखा है आप लोगों ने? हाँ। सो देयर यू फाइंड थ्री लीव्स आर देयर, समटाइम फोर आर देयर। देखा आप लोगों ने ऐसा? कहा था उनका? हाँ। तो फटाफट हेडिंग डालिए आप लोग, टाइप्स ऑफ लीफ। और लिख लीजिए टू टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का डेफिनेशन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ सिंपल लीफ में डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन ऑफ सिंपल लीफ, व्हेन, हाँ मेरे को मराठी नहीं आता बेटा, हिंदी में बोल रहा हूँ। व्हेन midrib is completely covered, simple leaf की definition, when midrib is completely covered by leaf lamina, when midrib is completely covered by leaf lamina, it is called, when midrib is completely covered by leaf lamina, it is known as simple leaf. Example, people. पीपल का पेड़ आप लोगों ने सभी ने देखा होगा जहां तक मुझे लगता है।
banyan ट्री, पीपल ट्री, उन सबके लीफ कैसे हैं? सिंपल लीफ। नेक्स्ट आप लिखिए कंपाउंड लीफ में। हाँ, सिंपल लीफ का डायग्राम बना सकते हैं आप लोग। एक नॉर्मल लीफ आपको ड्रॉ करना है, दैट इज सिंपल लीफ। आपने देखा हिबिस्कस, देखा हिबिस्कस? हाँ, हिबिस्कस का लीफ कैसा होता है? सिंपल लीफ। सिट्रस देखा, सिट्रस आप लोगों ने, नींबू का पेड़, हाँ उसमें भी लीफ कैसा है? सिंपल लीफ। बबुल देखा, बबुल आपने, उसमें कैसा लीफ है बताओ? कंपाउंड। बबुल हैज कंपाउंड लीफ। ड्रॉ करें सबने सिंपल लीफ। मांस के लगाया था ना? तो आप लोग यहाँ दशहरे के दिन व्हाइट कपड़ा पहनते रहता है क्या? हाँ? लास्ट दिन है? आज लास्ट दिन है, लास्ट है? आज गुड़ी पड़वा है? नौ दिन की 10वां दिन है आज, दशहरा में 10 विजयदशमी। चलो बना रहे सभी ने। कंपाउंड लीफ में लिखा डेफिनेशन, व्हेन midrib when midrib is not completely when midrib is not completely covered by leaf lamina, not completely covered by leaf lamina, leaf lamina, lamina का स्पेलिंग क्या है? LAMINA, leaf lamina, and and it is divided into small leaflets, and it is divided into small leaflets. तो लीफ लेमिना किसमें डिवाइडेड है? स्मॉल leaflets। वैसे समझ में आया? हाँ, it is divided into small leaflets. It is known as compound leaf. क्या बोलते हैं इसको हम? एक compound leaf. Now compound leaf is of two types. कौन कौन से दो टाइप्स? पिगमेंटरी कंपाउंड और palmatic compound। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। और फिर मैंने डेफिनेशन लिखा था, और डेफिनेशन आप लोग यहीं पर से लिख लीजिए। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट of all leaflets is different. Point of attachment is same. Done. बना रहे सभी डायग्राम।
अब लोग का टर्मिनल एग्जाम 26 से चालू हो रहा है ना, 26 से कब तक है? 4 तारीख तक। कंटिन्यूस के बीच में गैप है, एक दिन का गैप है। 26 पे 28, 26 को कौन सा दिन है? 26 को थर्सडे, थर्सडे देन सैटरडे देन अगेन मंडे। ओके, क्या करो क्या नहीं? हाँ तो हाँ नहीं होगा। नहीं, लेकिन जो मॉर्फोलॉजी अभी हम पढ़ रहे हैं वो आपको फिर नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट में आएगा। जब भी होगा सैटरडे टेस्ट तो यू विल हैव मॉर्फोलॉजी। फिर कैसे छुट्टी है अभी? कब से छुट्टी है दिवाली की? 8 तारीख से? ओह माय गॉड, और 5 दिन चले जाओगे? एग्जाम खत्म है, अगले साल चले जाओगे घर? नहीं ना, नहीं मैं पढ़ाने वाला, चिंता मत करो। हाँ, किसको अच्छा पढ़ाते हो? नहीं मैं तो सबको अच्छा पढ़ाता हूँ। चुपचाप बैठो। हाँ, ये पेनल्टी कंपाउंड एग्जाम्पल क्या हो गया? बहुत सारे नाम बताया आप लोगों को। पीपल, banyan tree। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी, नीम नीम मैं कहा लिखा। अकेशिया, अकेशिया जानते हैं आप लोग? अकेशिया लगे बबूल। ठीक है, डन है सभी को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेनेशन। इतना तुम लोग धीरे धीरे आज ये स्टोरी अलग समझ में लगेगा, स्टोरी अपन सुनेंगे लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, पढ़ना जरूरी है। सो हेडिंग डालिए आप लोग। डायग्राम बनना नहीं कब लोगों का? बन गया ना? अरे फिर तो लोगों का नहीं बना डायग्राम। So next topic is venation। क्या नेक्स्ट टॉपिक? venation। Now venation मतलब कि veins और veinlets, ध्यान से सुनना है। veins एंड veinlets किस तरीके से अरेंज है लीफ के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? venation। The normal definition is of venation, arrangement of veins and veinlets in leaf is known as venation। And the arrangement of veins and veinlets in leaf is known as what? Venation। So it is of two types। एक होता है पैरेलल वेनेशन और दूसरा होता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन में क्या है, ध्यान से सुनना सभी को। आप लोगों ने ग्रास देखा है? घास, हाँ खाया भी होगा। एनिमल्स आर फाउंड ऑफ ग्रासेस, है ना? तो घास में इस तरीके से वेनेशन होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर पैरेलल के अंदर ध्यान से सुनना सभी, ऑल वेन्स all veins and veinlets are parallel to matrix। सभी लोग पैरेलल वर्ड का मतलब जानते हैं सभी लोग? हाँ, पैरा मतलब क्या होता है? हाँ
द लाइन विच डज नॉट इंटरसेक्ट, है ना, ऐसे लाइन हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। वेरी गुड, भूषण ने से डेफिनेशन बताया। तो नाउ इन रेटिकुलर वेनेशन, हाँ तो पहले वेनेशन में क्या होगा, ये मिड का प्लांट के अंदर, है ना, और सारे के सारे जो वेन्स एंड वेनलेट्स है वो किसके पैरेलल है, मिड। लेकिन उसमें भी दो कंडीशन आती है। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे कन्वर्ज हो जा रहे हैं, यस और नो, कन्वर्ज हो जा रहे हैं ना, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल द वेनलेट्स आर गेटिंग व्हाट, कन्वर्ज। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, कन्वर्जेंट पैरेलल वेनेशन। फिर एक और प्लांट आता है बोरासिस, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने तो लीव देखा बड़ा सा, वेरी लार्ज लीव काइंड ऑफ, ऐसा देखा लोगों ने, लीव देखा था कोई, नहीं देखा लीव, बोरासिस नाम का लीव है ये। ये देखा आप लोगों ने ऐसे? हाँ, तो ये लीफ के अंदर क्या है, कैसा वेरिएशन है यहाँ पे, इट इज पैरेलल, बट पैरेलल के साथ में डाइवर्जेंट है। कैसा ये डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब क्या, एक सिंगल पॉइंट से रेज आर डाइवर्जिंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं क्या, डाइवर्जेंट। कन्वर्जन में क्या होगा, सारे के सारे एक पॉइंट पे क्या हो जा रहे हैं, कन्वर्ज हो जा रहे हैं। तो बोराइसिस का जो ये लीफ है, तो ये बोराइसिस है, यहाँ पे वेरिएशन पैरेलल है, लेकिन कैसा, डाइवर्जेंट ही कन्वर्जेंट, यहाँ पे कैसा है डाइवर्जेंट, और यहाँ पे कैसा है कन्वर्जेंट। सो ग्रासेस आर एग्जांपल ऑफ पैरेलल वेरिएशन बट विच टाइप, कन्वर्जेंट, एंड बोराइसिस इज एग्जांपल ऑफ पैरेलल वेरिएशन विच टाइप ऑफ डाइवर्जेंट। यानी क्लियर सभी को। सेकेंडली, जनरली आपको पैरेलल वेरिएशन मोनोकॉर्ड्स में दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है, मोनोकॉर्ड्स। मोनोकॉर्ड जनरली शोज विच टाइप ऑफ वेरिएशन, पैरेलल वेरिएशन, यस और नो, वेरी गुड। और जो रेटिकुलर वेरिएशन है वो आपको जनरली देखने को मिलता है डाइकॉर्ड्स। दिस इज डाइवर्जेंट पैरेलल वेरिएशन। यहाँ पर है एग्जांपल बोराइसिस। नाउ इन रेटिकुलेट, जो नॉर्मली आप लीफ देखते हैं, रेटिकुलर का मतलब होता है नेटवर्क लाइन, और पढ़ा उसमें सेल में रेटिकुलम, क्या रेटिकुलम आता है सेल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्यों बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मतलब के अंदर की तरफ, प्लाज्म मतलब के जो कि प्लाज्मा में से बनता है, और तीसरा नेटवर्क लाइक होता है, जिसे बोलते हैं इसको रेटिकुलम। क्या बोलते थे देवेश, रेटिकुलम। तो रेटिकुलर वेनेशन मतलब के नेटवर्क लाइक वेनेशन, कैसा वेनेशन, नेटवर्क लाइक। आपने कभी लीफ को न्यूज़पेपर के बीच में रख के सुखाया हो तो उसको पूरे जाली दिखाई देता है, ठीक है आप लोगों ने, सब कुछ चलाते हैं, एंड यू सीइंग द sun, so you are able to see the very vein, network like veins, yes or no। हाँ, तो कौन सा वेनेशन हो गया, रेटिकुलेट। कैसा है वो, नेटवर्क लाइन। और ये जनरली हमको देखने को मिलता है डाइकॉट्स, किसमें देखने को मिलता है, डाइकॉट्स। और ये पैरेलल वेनेशन किसमें होता है, मोनोकॉट्स। मोनोकॉट जनरली शो पैरेलल वेनेशन एंड डाइकॉट जनरली शोस रेटिकुलेट वेनेशन। तो हिबिस्कस, सिट्रस, ये तो जो हमने प्लांट देखे उनके अंदर कैसा वेनेशन है, रेटिकुलेट। जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया था लीफ का पार्ट्स का, तो वो कौन सा वेरिएशन था उसमें, रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया था हम लोगों ने, है कि नहीं, व्हेन वी ड्रॉ दैट पार्ट्स ऑफ लीफ, तो उसमें कौन सा लीफ था वो, सिंपल लीफ विद कैसा वेरिएशन, रेटिकुलेट वेरिएशन। लिख लीजिए फटाफट। हिबिस्कस मतलब जानते हैं आप लोग ना, हाँ, हिबिस्कस क्या बोलते हैं आप लोग मराठी में, जासवन। सारा बटन लगा, बटन तुम्हारा एयर कंडीशनर बंद करो।
हाँ बोल, कहानी सुनना तुमको, डायग्राम का है, डायग्राम का है, ड्रॉ किया तुमने, कहीं नोटबुक में तुम्हारा कहाँ मार गए थे, नोटबुक है बॉटनी का, हाँ है नोटबुक बॉटनी का, निकालो निकालो, कितना कंप्लीट किया तुमने, क्यों संडे को क्या किया बैठ के, कहाँ मारा गए थे, कौन सा काम था, कौन सा काम था तुम, आते चलो आते चलो, क्या काम था तुमको, क्या काम था, क्या काम था, नहीं बस नहीं हो गया बेटा, तुम्हारी ये नौटंकी चलेगी, नोटबुक होता है बेटा, को कब इमरजेंसी बताना, काहे की इमरजेंसी, मर गया था अपन, तुम मर गए, क्या होता है तुमको, और अभी अभी भी तुम लिख नहीं रहे हो बेटा, उनका मार पड़ेगी तुमको, अभी उस छोड़ेगा, जब मैं कुछ सुनाऊंगी तो सुना दूंगा, चुप बैठा दे, एकदम चुप, एकदम चुप, तो खरीदो ना आपको, पैसे नहीं तुम्हारे पास, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, रुको तुम्हारे पेरेंट्स को बोलता हूँ मैं, और उसको बोला नोटबुक नहीं है, तो बोले पैसे नहीं है, पेरेंट्स से पैसे नहीं दिए मुझे, बोलता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को, आरुष का नंबर ना, तो तुझे हमको मैसेज करना पड़ेगा, तो हम नंबर भेज देंगे मैसेज कर दिया मैंने मैम को कि सेंड मी द पेरेंट्स नंबर ऑफ आरुष, चलिए डायग्राम बन गया सभी का, तुमको भी डोज चाहिए होगा है ना, रावण जैसे अगर तुम्हारे दशहरे के दिन कोई राम बन के मारेगा तुमको यहाँ पे फिर, हाँ? रास्ता को राम बनाना पड़ेगा, तुम लोगों को रावण बना के मारेंगे, जला भी दे तो अच्छी, तुम्हारी अस्थियों को हम गंगा में बहा देंगे, पुणे में कौन सी नदी, यहाँ पे नदी बहती होगी ना पुणे में, भैरव नाले में, देखो ओमकार क्या बोल रहे हैं भक्त लोग, भैरव नाले में तुम्हारी अस्थियां बहेंगी, चलिए डायग्राम बन चुका सभी का, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइलोटेक्सी, कितने लोगों का बचा था, डायग्राम हो गया सभी का कंप्लीट, एक दो लोग, नेक्स्ट टॉपिक इज फाइलोटेक्सी, हेड डालिए आप लोग, नाउ व्हाट इज फाइलोटेक्सी, so phyllotaxy is arrangement of leaves on branches, क्या है phyllotaxy, arrangement of leaves on branch, that is known as what, phyllotaxy, so it is mainly of three types, opposite, alternate and world, ध्यान से सुनना सभी को, तो फाइलोटेक्सी का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच, तो आप लोगों ने आंकड़े का पेड़ देखा है, आंकड़े का कैलोट्रोपिस, ऐसा एक प्लांट आता है इसमें वो फ्लावर्स, पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, गेम खेलते हैं, इसमें से राजा की रानी गुम हो गई तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा था, नहीं देखा आपने, ऐसा प्लांट उसमें से मिल्क निकलता है, मिल्क निकलता है प्लांट में से,
मतलब मेरे को नहीं रहता, वो रेजिन रहता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, व्हाइट कलर का कुछ दिखा होता है, देखा आप लोगों ने? हाँ हाँ, रुई, रुई नहीं, ठीक है, ध्यान सुनना सभी को। तो उसका आपने लीव्स देखे हो, हरे कृष्ण। So if you have seen the leaves of that particular plant, so at every point of attachment, two leaves are present opposite to each other. Leaves are present opposite to each other. तो ये जो अरेंजमेंट लीव्स का, ये कैसा अरेंजमेंट है लीव्स का? ऑपोजिट। तो ऑपोजिट का मतलब क्या है? at every point there are two leaves present in pair opposite to each other. तो ये कौन सा पैराडॉक्सी हो गया? ऑपोजिट। अल्टरनेट में ये हिबिस्कस में बहुत कॉमनली आपको इसे देखने को मिलेगा, that at each point there is only one leaf present. है ना, इस तरीके से ये जो हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे कितने लीफ प्रेजेंट है? केवल एक। एंड दैट इज ऑल्सो ऑन अल्टरनेट साइड। कौन सी साइड में? ये अल्टरनेट साइड। तो ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में अब आपने नाम सुना है कनेर? कनेर का नाम, कनेर प्लांट, नो प्रॉब्लम। सो कनेर दिखा दो, फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को। सो कनेर के अंदर हर एक पॉइंट पे देयर आर मल्टीपल लीव्स प्रेजेंट इन अ सर्कल। बहुत से लीव्स है, लेकिन वो सारे लीव्स कैसे प्रेजेंट है ना? सर्कल, लाइक दैट। एक और प्लांट होता है एलिस्टोनिया, ऐसे वो प्लांट में से बहुत मीठी खुशबू आती है रात में, आप अगर आप जाओगे तो सप्तपर्णी। तो यहाँ पर वर्ल्ड में क्या हो रहा है? एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीफ निकल रहे हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग अ सर्कल। गरबा चलते ना, कर रहे हैं तो वैसे सर्कल बनाते हैं, वैसे दे आर फॉर्मिंग अ सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट, दे आर अराइजिंग एंड दे आर फॉर्मिंग अ सर्कल। तो कौन सा पैराडॉक्स हो गया ये? वर्ल्ड। अगर एक पॉइंट से केवल एक ही लीफ निकल रहा है, दैट इज ऑन अल्टरनेट साइड, तो कौन सा पैराडॉक्सी? अल्टरनेट। और ये वाला कौन सा हो गया? अपोजिट। तो एग्जांपल डायग्राम फटाफट ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। थैलाट्रोपिस, बड़े तुम साइड हो जाओ। कनेर का साइंटिफिक नेम है नेरियम। बनेगा डायग्राम सभी का? मत देखो, डायरेक्ट बटन लगाओ बेटा तुम्हारा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा ये बटन खुला रहा ना, तो सारे बटन मैं ही खोल लूंगा। अभी तुमको रावण बना के यहाँ पे तुम्हारा रावण दहन कर दिया जाएगा यहाँ पे। बेटा आरुष अपन लिख तो नहीं रहे, वो वैसे पढ़ाई भी नहीं कर रहे अपन। डन, लिख लिया सभी ने? ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज कैलोट्रोपिस, हिबिस्कस एंड दिस इज कनेर। आपको फोटो दिखा देता हूँ। 2 मिनट 2 मिनट, आप लोग लिखना आराम से, प्लांट लिख लो आप लोग।
ये देखिए आप लोगों ने प्लांट। तो देखिए ऐसा तो रुई बोलते हैं आप लोग, नहीं वो फ्रूट फ्रूट में से निकलता है, तो उसको रुई नहीं बोलते आप लोग, रुई बोलते ठीक है। बट द जो भी सीड होता है फ्रूट में से, वो सीड हैज फेदरी सीड कोट, वो फेदरी सीड होने के कारण वो जो सीड है एक जगह से आसानी से ट्रेवल कर पाते हैं दूसरी जगह। तो दिस इज कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट टू कैलोट्रोपिस, हिबिस्कस। हिबिस्कस आप सभी ने देखा है, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट इज नेरियम कनियर। ये प्लांट जब आपने देखा होगा। एंड लास्ट वन इज एलिस्टोनियम। ये दिस इज वर्ल्ड पायरोटैक्सी। कौन सा पायरोटैक्सी है ये? वर्ल्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं सप्तपर्णी। क्या बोलते हैं? सप्त मतलब क्या? सेवन, और पर्णी मतलब होता है leaves. So these flowers smell very nice in the night specifically. चलिए बढ़िया रहेगा सभी का। So now next topic is modifications of leaves. बाजू में कौन सा क्लास है? सागर से कीर्तन कर रहे हैं। आप लोग क्लास में भी करेंगे, वो आएंगे तो अच्छे हैं। मैं कौन सा कीर्तन अभी आप लोगों को पढ़ाने का मेरा मन उठ गया, आप लोगों को डिवाइस सिखाने का। आप लोग को देखिए मोटिवेशन मेरा डाउन हो रही है। नोट देखो एनसीईआरटी नंबर निकालो आप लोग। एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स ही है। न्यू एनसीईआरटी है तो मॉडिफिकेशन हटा दी होगी इन्होंने, ये भी नहीं है क्या? ओके देखो नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव। हाँ ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग। मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव। ठीक है, डाल लिया नहीं सभी ने? तो हमने अभी तक दो तरह के दो ऑलरेडी मॉडिफिकेशंस पढ़ ली। पहले हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, दूसरे हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। तो लीफ कैसे अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर देखा हो तो इन अनियन हमने डायग्राम बनाया था। सो अनियन के अंदर जब खाते हैं लीफ, वो क्या होता है? लीव्स होते हैं। और वो कौन सी तरह के लीव्स होते हैं? स्केली लीव्स। कौन से लीव्स है वो? स्केली लीव्स। एंड दे आर आल्सो नोन एज fleshy leaves। क्या बोलते हैं इनको साथ में? fleshy leaves। So for storage of food, है ना? पहला मॉडिफिकेशन किसके लिए है? स्टोरेज ऑफ फूड। So leaves of onion has modified for storage। और उनको क्या बोलते हैं हम लोग लीव्स को? दे आर नोन एज फ्लैशी लीव्स। कौन से लीव्स बोलते हैं इनको हम? फ्लैशी लीव्स। और दे आर नोन एज स्केली लीव्स। दे आर नोन एज स्केली लीव्स। लिख लीजिए फटाफट। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें? अनियन।
सेकंड आपको अपने कैक्टस प्लांट देखने कैक्टस। हाँ तो कैक्टस के अंदर लीव्स स्पाइन्स बन गए हैं फॉर प्रोटेक्शन। लीव्स आर modified into spine इसकी आ रही है अंकल। चलिए देखिए सभी ने थर्ड मॉडिफिकेशन is tendril. Leaf becomes tendril spiral in shape which helps in climbing. प्लांट मटर मटर के प्लांट के अंदर जो लीफ है वो मॉडिफाई हुआ है किसी फॉर्म में टेंड्रिल के फॉर्म में है ना। ऐसा आप लोगों ने देखा हुआ टेंड्रिल कर्ली स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट से अटैच होने के लिए। तो एक और टेंड्रिल हमने पढ़ा था स्टेम के अंदर स्टेम टेंड्रिल याद है आप लोगों को। हाँ तो वहां एग्जांपल क्या थे स्टेम टेंड्रिल में कुकुम्बर पम्पकिन ग्रेपवाइन्स एंड वाटरमेलन। यहाँ एग्जांपल क्या है उसका पी। So tendril can be modification of leaf also and tendril can be modification of axillary bud also. तो एक्सिलरी बर्ड जब मॉडिफाई होता है टेंडल के फॉर्म में तो किसमें होता है ग्रेपाइंस और गार्ड्स के अंदर। लेकिन जब लीफ के फॉर्म में मॉडिफाई हो रहा है दैट इज इन द लीफ इज गेटिंग मॉडिफाइड इन फॉर्म ऑफ टेंडल।
फोर्थ मॉडिफिकेशन पायलोट, पायलोट पढ़ा था हम लोगों ने कल। हाँ, कौन सा प्लांट का नाम था? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। तो इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया लीव्स आर एफिमेरल। लीव्स कैसे होते हैं? कौन बताएगा एफिमेरल का मीनिंग? कब बताया था आप लोगों को? एफिमेरल का मीनिंग बताया था कल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिमेरल? शॉर्ट लिव्ड। क्या होता है एफिमेरल के? शॉर्ट लिव्ड, मतलब कि लीव्स थोड़े समय के लिए रहते हैं। इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया लीव्स आर एफिमेरल and hence fall off very soon. They fall off very soon. Therefore, petiole किसको बोलते हैं? petiole हम लोग, कौन बताएगा? व्हाट इज petiole? हाँ, stalk of leaf. So therefore petiole modified into leaf like structure, which is known as phyllo, और सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं? phyllo. ये डायग्राम बन गया सभी का? पी वाला डायग्राम बन गया? Leaf petiole. एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। टाइम कितना बचा है? 15 मिनट। चलिए लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? कितने लोगों का बचा हुआ है लिखना अभी?
Okay, so now we'll hear some story. Yes, very good. Very good. क्या होता है? तो ऐसे बोलने का तरीका होता है, रोज ऐसे ही बोलते हो हाँ? ऐसे बोलता है नहीं? कितने बैठो भी so see why Lord has to come to this world. इंग्लिश में हिंदी हिंदी बोलो, इंग्लिश नहीं है तो समझ में आप लोग हाँ हाँ नींद आती है। थैंक यू सो मच। तो भगवान को इस संसार में क्यों आना पड़ता है, क्या है कारण? हाँ वेरी गुड, आप लोगों ने श्लोक सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान जब जब इस संसार में अधर्म बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को इस संसार में आना पड़ता है। तो लॉर्ड राम also came to establish dharma. Why? Because Ravana was creating so much of problem. Yes or no? So if you see, तो रावण is a demon. कौन है रावण? एक demon. demon मतलब क्या होता है? राक्षस। तो राक्षस की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो भगवान में विश्वास नहीं करते। क्या राक्षस की प्रवृत्ति की वो भगवान में विश्वास नहीं करते, और उनका मानना है कि संसार में जो कुछ भी बना है, वो संसार में जो कुछ भी बना है वो किसके लिए बना है? हमारे भोग करने के लिए। एवरीथिंग इज मेंट फॉर आवर ओन सेटिस्फेक्शन। सो इफ यू सी टुडे पीपल आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द नेचर, है ना, लोग पेड़ों को काट देते हैं। क्यों? उनको फर्नीचर बनाना है, अपना घर बनाना है, पेड़ बनाना है उनको। लोग, यू डोंट नो बट एवरी ईयर 343 crores of kg plastic is generated and that is dumped inside the ocean. और वो इतना अभी तक के डंप कर दिया गया है ओशंस के अंदर कि अगर आप उनको एक ट्रक में भरते चलो और वो ट्रक लाइन में अगर खड़े रहते रहे तो वो सारे ट्रक पूरी धरती को 64 टाइम्स परिक्रमा कर लेंगे, है ना। इतना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो चुका है। आप लोग साबुन यूज करते हैं स्टोव में, है ना, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू यू यूज। तो every year 473 trillions of water is used to synthesize soaps, which is required by the people of our world. And that 473 trillions of water is sufficient to give water to more than 14 million people. And if you see in the Africa, every 10 people, every 10th person in Africa is not having proper water. And diarrhea is the greatest cause because of which the children are dying because of not getting pure water for drinking. Because diarrhea, गंदा पानी पीने से इससे प्रॉब्लम होता है, and is the third largest disease causing the death of children in the whole world. So why I am telling you this? The reason is people are exploiting the nature, and the same was Ravana was doing. जब रावण घूमता था कहीं पे तो लगा कि अच्छे राज्य अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया सुंदर जगह है, तो वहां का जो राजा है उसको मारो, अपना राज्य कर लो, है ना। राजा ने किसी सुंदर स्त्री को देखा तो चलो ये बढ़िया स्त्री दिख रही है, इसका भोग करना चाहिए, तो लेट अस किडनैप द वुमेन। दिस व्हाट रावण वाज डूइंग। एंड व्हेनेवर रावण फेल्ट इनसिक्योर, तो रावण की बहन कौन सा अपना नाम से वहां शूर्पणखा। तो शूर्पणखा के जो पति थे देवबुद्धि, है ना, तो ये जो पति थे ही वाज आल्सो बिकमिंग वेरी पावरफुल। एंड व्हेन ही वाज बिकमिंग वेरी पावरफुल तो रावण को लगा कि अरे ये इतना शक्तिशाली हो गया है, ये मेरी टक्कर में आ जाएगा, ये मुझे हरा देगा, तो उसने अपने बहन के पति को मार दिया। तो शूर्पणखा विधवा थी। क्यों विधवा थी?
लेकिन पति को किसने मारा था? रावण ने। सो कहने का मतलब क्या है? डीमंस आर द पीपल हु वांट टू एक्सप्लॉइट द वर्ल्ड, दे वांट टू एक्सप्लॉइट द नेचर। व्हाई? बिकॉज दे थिंक वी आर द गॉड, देयर इज नो वन सुपीरियर टू अस, वी आर द मोस्ट सुपीरियर पर्सनालिटी, हम ज्यादा सुपीरियर। तो अगर हम भी ये सोच रहे हैं हमारे जीवन में कि सब कुछ बना है किसके भोग के लिए? मेरे भोग के लिए बना है, then we have this also tendencies like Ravan within us. And that Ravan was the personification of lust, that he wanted to enjoy. This tendency to enjoy is known as lust. And Ravana has this. बहुत कोट उठ के रावण के अंदर भरा था। और जब एक वेदवती नाम की स्त्री थी, तपस्या कर रही थी, तो वेदवती को जाके रावण ने छेड़ने का प्रयास किया, तो वेदवती ने शाप दे दिया कि देखो मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ लगाओगे तो तुम वहां सत्यानाश हो जाएगी, मर जाओगे तुम। लेकिन उसे सुना नहीं, रावण वेंट ऑन। लास्ट में सत्यवती ने शाप दे दिया कि अगली बार से अगर तुमने बिना पूछे किसी स्त्री को हाथ लगाया तो तुम्हारे तभी तभी मृत्यु हो जाएगी। एंड देयरफॉर रावण वाज कर्स्ड। तो लोग रावण में भगवान आते हैं। रावण बहुत अच्छा था। सीता माता 1 साल तक उसके घर में थी, लेकिन उनसे कभी सीता माता को हाथ नहीं लगाया उसकी परमिशन के बिना। क्यों हाथ नहीं लगाया? हाथ लगाता तो मर जाता। कोई अच्छा नहीं था वो, कि वेट रहा था सीता माता परमिशन देगी तब जाके मैं उसको हाथ लगाऊंगा। लोग गुणगान गाते हैं, इफ यू गो ऑन यूट्यूब चैनल, लोग बोलते हैं हमको राम जैसा पति नहीं, रावण जैसा भाई चाहिए। यू सीन पीपल सेइंग लाइक दिस, हमको राम जैसा पति नहीं। क्यों पति नहीं चाहिए राम जैसा? बिकॉज राम ने सीता माता को वापस अयोध्या आने के बाद बाहर भेज दिया था, बोला था कि आप जाए कहाँ रहो? वाल्मीकि मुनि की आश्रम में, मेरे साथ आप नहीं रह सकते। तो लोग बोलते कि राम ने सीता का रिस्पेक्ट नहीं किया, तो हमको राम जैसा पति नहीं चाहिए, हमको रावण जैसा भाई चाहिए। क्यों? क्योंकि रावण ने शूर्पणखा का बदला लिया। लेकिन ऐसा था क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। शूर्पणखा जब विधवा हो गई थी, तो शूर्पणखा सोच रही थी कैसे बदला लूं अपने पति की मृत्यु का रावण से। शी वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग दैट, एंड देन शी केम टू नो दैट कि भैया राम एक आया व्यक्ति दंड कारण है जंगल के अंदर। यू ऑल नो नासिक? हाँ, सो दैट एरिया ओनली, नासिक मतलब के नाक कट गई थी वहां पे शूर्पणखा, इसलिए नाम रखा गया नासिक। नासिक, वहां पे नाक काटी गई थी शूर्पणखा की। दैट ऑल इंसिडेंट हैपेंड इन नासिक ओनली। सो व्हेन Sharbana came to know about Ram, she was so attracted to Ram. She went and said, Ram, I want to marry you. But Ram said, no, I cannot. Because I'm already married and I've taken the vow of marrying only one woman. It is not possible for me. You can go and ask to my friend, my brother, Lakshman. Then Sharbana went to Lakshman. Lakshman, can you please marry me? Lakshman said, no, I cannot. Because I am here to serve my brother. If you want to marry me, then you have to accompany me in my services to my brother. तो शर्पणखा बोले मेरे को सेवा करनी पड़ेगी दिन भर, ये तो होने नहीं वाला हमसे, हम सेवा करने थोड़ी गए, हमको तो मजे लूटना है। वी आर नॉट हियर फॉर एनी सर्विस एंड ऑल। तो लक्ष्मण बोले भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। हम लोग वनवास में है, कोई मजे वजे लूटने नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो शर्पणखा, और व्हेन लक्ष्मण सॉ, लक्ष्मण टोल्ड ऑल दिस, तो शर्पणखा लुक एट द राम एंड राम वाज लाफिंग। तो शर्पणखा को समझ में आ गया ये दोनों भाई आपस में मेरी मजे ले रहे हैं, एक उधर से उधर भेज रहा है, उधर से उधर भेज रहे हैं। एंड ही शी थॉट what is the root cause? सीता is the root cause. Because सीता ने शादी कर ली राम से, इसलिए समस्या हो रही है। अगर सीता ही गायब तो हमारे रास्ते के सारे जो कांटे वो साफ हो जाएंगे। तो शर्पणखा किसको अटैक किया? सीता को। द मोमेंट शर्पणखा ट्राई टू अटैक ऑन सीता, what राम did? राम ordered Lakshman, now it's your turn. And then suddenly Lakshman took out the knife and cleave it and cut the nose of शर्पणखा। इतना बुरा लगा शर्पणखा को, माय गॉड। देन शी टोल्ड 3 ऑफ द असुरास, 3 डीमंस को बोला शर्पणखा ने, जाओ अटैक करो इसके ऊपर, राम के ऊपर। 14,000 डीमंस आए उनके 3 लोगों के साथ। तो चारों के 14,000 डीमंस को अकेले राम ने 1 घंटे के अंदर अंदर निपटा दिया। जब शर्पणखा देखा, माय गॉड, 14,000 राक्षस, अकेला राम, और ऐसे खा जैसे घास काट दी किसी ने, ऐसे मार दिया डीमंस को। ये क्या पर्सनालिटी है, माय गॉड। तो एक व्यक्ति इसमें से बच गया था, उसका नाम था अकम्पन। क्या नाम था उसका? अकम्पन। लेकिन वो कंपन हो रहा था, नाम था अकम्पन, लेकिन कांप रहा था बेचारा। बोले माय गॉड ये क्या है? वो भागा वहां से और सीधा जाके गिरा रावण के कोर्ट में। रावण रावण रावण, देयर इज अ पर्सन केम टू द दंडकारण्य फॉरेस्ट, ही हैज किल्ड 14,000 demons ऑफ अवर कैटेगरी। हमारे कैटेगरी के 14,000 लोगों को मार दिया उसने।
He is very powerful. So what to do now? All our demons are dead. You have to do something for our protection. रावण ने बोला मैं कुछ नहीं करना, तुमने तुम्हारा बिजनेस चालू किया, तुम तो चुपचाप बैठे रहो, लोगों को परेशान मत करो। अकम्पन के बोलने पे रावण ने कुछ डिसीजन लिया नहीं। फिर पीछे से कौन गया? शूर्पणखा। शूर्पणखा की मैं ट्राई कर, शूर्पणखा जाके बोला कि देखो रावण, ये तुम्हारे एक दुश्मन ने, राम ने मेरी क्या काट दी है? नाक काट दी। तो जाओ इससे बदला दो, तुम तुम्हारी बहनी किसी ने नाक काटी है और तुम बैठे हो शांति से, कैसे भाई हो तुम? रक्षा करनी चाहिए तुमको मेरी। आई एम योर सिस्टर, आई एम योर डियर मोस्ट सिस्टर, यू शुड टेक केयर ऑफ मी, यू शुड प्रोटेक्ट मी। रावण बोले देखो तुमने गलती करी थी भैया, तुम ही कहते राम क्यों गए? मैंने बोला तो जाने के लिए राम के पास, चुपचाप बैठना चाहिए था लंका में। राम शर्पणखा बोले क्या आदमी है भैया, कोई बोलने का मतलब ही नहीं है उसको। देन शर्पणखा रियलाइज्ड, what he realized, that Ravan is not going to understand a words like this. तो शर्पणखा ने रावण को फिर क्या बोला? क्या बोला? हाँ, that there is a very beautiful lady with the name Sita. And then Shurpanakha started describing the beauty of Sita. And then Ravan got convinced and went again to kill Ram. Now here is a very important thing to understand, that today in the society you see, there are so many billboards, there are so many media, Instagram, YouTube, this and all, WhatsApp. Everywhere you see, this desire to enjoy of all the living entities is advertised. आई आप जाके देखो वहां पे, तो वो शाहरुख खान जेनेट का वो करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, देखा आप लोगों ने? है ना? वो कोई शेविंग क्रीम, वो शेविंग क्रीम एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, और जब वो शेविंग करता है तो पीछे से लड़की आ जाती है, नहीं आप लोगों ने? अब मुझे पता है कौन सी लड़की है जिसको पता होता है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन सी शेविंग क्रीम यूज कर रहा है। ऐसी कोई लड़की है क्या? यहाँ तो बिल्कुल नहीं होगी। इन द होल वर्ल्ड आई कैन से गारंटी देयर इज नो वन, neither any girl is attracted to any boy just by knowing what kind of blade the person uses. Is it anyone among you? Never at all. Yes or no? लेकिन वो क्या दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट में? शाहरुख खान शेविंग कर रहा है और पीछे से कौन आ जा रही है? लड़की आ रही है। सच अ फुलिशनेस। व्हाई? बिकॉज़ पीपल नो कि जो संसार में लोग बैठे हैं, इनका सबसे कमजोर दिल क्या है? इनका opposite sex. Boys loves girls and girls love boy. And the same thing, Shurpanakha knew that Ravana कौन पसंद है उससे ज्यादा? Women. So let us attract Ravana by women. And people are doing the same thing. People in the media and Bollywood, Hollywood, Tollywood, they all are attracting people by the opposite sex. So all the media industry represents Shurpanakha. All the media industry represents Shurpanakha. And we all represent Ravana. That lust within our heart represents Ravana. And they trigger that lust in our heart by showing us this nonsense through Bollywood, Hollywood, and Tollywood. लोग बड़े आते हैं पैसा देख के, बढ़िया बड़ी स्क्रीन पे देख के आते हैं, एंड व्हाट दे आफ्टर दे डू, उनका रावण बाहर आ जाता है। कौन बाहर आता है उनका? रावण। और फिर हम देखते हैं कि दिल्ली में रेप होता है, यहाँ रेप होता है, मणिपुर में रेप होता है, वहां रेप होता है, और फिर लोग क्या करते हैं? मार्च पे निकलते हैं, स्त्री की सुरक्षा नहीं है, इसकी सुरक्षा नहीं है, इसकी सुरक्षा नहीं है। अरे भाई की सुरक्षा नहीं है, बहुत सुरक्षा है, तुम ही पागल हो। लड़के लड़के दोनों ही पागल है, पूरा समाज ही पागल है। क्यों? Because they are going and watching all this nonsense, they are watching all nonsense in their phones, and then they are saying, अरे everything starts from their phones only. If you see, शर्मा सबके फोन में बैठी है, and media is there attracting everyone. Yes or no? Definitely yes. You agree or not? So Shurpanakha, what she did? She allured the mind of Ravana. That there is Sita, now you go and take Sita. और फिर वो गया था किसी पास, मरीचि के पास, उसको बोला देखो तुम हिरण बन जाओ, बढ़िया थे, सोने की हिरण बनो, सीता आएगी, सीता विल, राम विल कम टू टेक यू, एंड देन आई विल ट्राई टू कैच सीता। उसके पहले मरीचि ने नहीं समझा था, छोड़ दो ये सब, 14,000 लोगों ने मारा है, 14,000 डिमंस को मारा है राम ने, तुम्हारा को मतलब नहीं। लेकिन रावण ने सुनी नहीं, शर्मा के बोलने पे वापस आया था। एंड देन ऑल व्हाट हैपेंस यू नो। सो द मेन थिंग इज that on this day when there was a fight going on between Ram and Ravan, so Ram was hitting on the head of Ravana. बार बार बाण निकाल के राम क्या करते, रावण का सिर काट रहे, बट सडनली द मोमेंट राम का बाण से सिर कटता था, तुरंत नया सिर,
एक सिर कटा नया सिर, एक सिर कटा फिर से नया सिर। दिस इज सिग्निफाइज कि इन आवर हार्ट ऑल्सो वन डिजायर कम्स, गाड़ी खरीदना, ठीक है वो पूरी हो गई, देन सेकंड डिजायर कम्स, नाउ आई वांट दिस, देन थर्ड डिजायर कम्स, आई वांट दिस, isn't it so? So if in our life we try to trap these desires, then I want to avoid this, I want to avoid this, then it is not going to work. Then Vibhishan told Ram कि देखो तुम सिर मारोगे कुछ नहीं होने वाला है, क्या अटैक करना है तुमको, you attack at the heart, because there is kind of Amrit present in the heart of Ravana. When you attack in the on the heart of Ravana, Ravana will die. So therefore, if we transform our heart, if we transform our heart, then we can transform our desires. And to transform our heart, what we need? This process of Krishna consciousness. That you chant the holy name of the Lord, you serve the Lord, you take prasadam, you read Bhagavad Gita, you try to understand what Krishna is doing. Who is Krishna? Who is Lord Ram? So Dashara, what does it mean? What does it signify this? It signifies that today we must curb our anarthas. We all have so many problems. We have lust, we have ego, we have anger, we have pride, we have illusion. And these all things were there in Ravana. This many सारी चीजें Ravana. And because all these things were there in the Ravana wanted to enjoy Sita. Ravana wanted to enjoy Sita. And Sita is the property of Ram. This world is a property of Lord Ram. And we are also trying to enjoy. Therefore, we are also like Ram. So let us kill that tendency within us to enjoy and have the tendency to serve. Like who had the tendency to serve? Lakshman. And one more? Hanuman. Who had the tendency? Hanuman. So Hanuman wanted to serve. Hanuman never wanted to enjoy. And therefore Hanuman is glorified. but लोग अपने बच्चे का नाम क्या रखते हैं? हनुमान रखते हैं कि नहीं रखते? तो रखते हैं बच्चे का नाम रावण, नहीं हम लोगों ने किसी ने बेटे का नाम रावण रखा है क्या? No, people don't keep it. Why? Because Ravan is not glorified. Because Ravana had the tendency to enjoy. So whatever we see in this world, we should see the property and the property of the world, nature, property of Krishna. इस संसार में जो कुछ भी, किसकी संपत्ति, संसार में जो कुछ भी वो भगवान की संपत्ति, तो सही से यूज करना चाहिए। भले वो पानी है ना, कोई भी वस्तु है, कोई पेड़ है, कोई जीव है, जंतु है, चींटी है, कोई भी है, उसको रिस्पेक्टफुली हमको ट्रीट करना चाहिए। तो जीव जंतु तो छोड़ो, पहले हम आपस में एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करें, और जब आपके टीचर उनको ट्रीट करें अच्छे से, है ना? दिस इज हाउ यू स्टार्ट कर्बिंग योर टेंडेंसी ऑफ रावण। That okay, you all are together in a class, so you all must have good association, good relationship with each other. You must have any competition. कितने 50-60 लोग हुआ, आपस में कंपटीशन क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। बाहर लाखों बच्चे बैठे, 18 लाख, 15 लाख, 16 लाख बच्चे बैठे जो नीट में अटेम्प्ट करने वाले, आपस में कंपटीशन करने से कुछ होने वाला है? नहीं। रावण ने कंपटीशन किया अपनी बहन के पति से, क्या मिला उसको? उसकी बहन ही उसके मरने का कारण बनी। यस और नो? अगर शर्पणखा के भाई को, पति को नहीं मारा था रावण ने, तो शर्पणखा जाती सीता के बारे में तभी बताती उसको? नहीं बताती। आराम से रावण बैठा था, राज कर रहा था लंका के ऊपर, लेकिन नहीं। सो टू हैव अनहेल्दी कंपटीशन अमंग योरसेल्फ इज वेरी बैड थिंग। गिव इट अप। जब लोग साथ में, आप लोग साथ में क्लास में हो, तो यूनिटी के साथ हो, और अच्छी यूनिटी पढ़ाई के पर्पज कि हमारा कोई नोट्स है तो नोट शेयर कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए, और बहुत जरूरी है। देखो जनरली हम लोग, सामान्यतः लोग अपने सीनियर्स को, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। जनरली हम उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं जो हमारे काम के होते हैं, है कि नहीं? जो हमारा मतलब का आदमी है उसको बढ़िया से सम्मान देते हैं, लेकिन जो हमारा मतलब का नहीं उसको चल भाग यहाँ से, मेरे काम का नहीं, यू आर नॉट मेंट फॉर मी। और रावण ऐसे करता था। रोज युद्ध होने के बाद जितने भी सिपाही मरते थे, रावण बोलता था जितने भी सिपाही मर जाए तुरंत उठा के उनको समुद्र में फेंक देना, तो लंका इज कवर्ड बाय सी। लेकिन रावण क्या करते थे? रोज रात को जितने भी सिपाही मरते थे राम की सेना में, राम खुद जाके उनका देह संस्कार करते थे। एवरी नाइट लॉर्ड राम हिमसेल्फ यूज्ड टू गो, और खुद जाके जो भी वानर मरते थे उन वानरों का देह संस्कार की प्रक्रिया खुद करते थे राम। रावण क्या करता था? जो मर गया बोल जाता उठा के सीधा कहाँ फेंक दो? समुद्र में। यूज एंड थ्रो मेंटालिटी हमारा वैसा है, यूज एंड थ्रो। यू काम, आदमी को काम का है तो ठीक है, काम का नहीं पावा इसको। बट राम वाज नॉट लाइक दैट। राम वाज हम्बल, ही वाज रिस्पेक्टिंग एवरीवन। एंड मदर सीता, जब युद्ध जीत गए थे राम, तो हनुमान जी गए थे सीता को लेने, मदर चलिए, माँ चलिए, आप वापस चलिए, और बोले कि सब आसपास जो राक्षसी है इन्होंने बहुत परेशान किया आपको,
बहुत टॉर्चर किया आपको रावण के बोलने पे मैं सबको मारने वाला हूँ। सीता माता मना कर दिया, नो नो नो, डोंट किल एनीवन ऑफ देम। ये सारे जो डिमोनेसेस है, ये सारे जो राक्षसियां हैं, इन्हें कोई गलती नहीं है। ये सब अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। दे वर ऑल फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ रावण। फॉरगिव देम। सो दशहरा इज नॉट ओनली टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ राम। यस, ram defeated ravana, that is a victory. But in our life, a great victory comes when we forgive others, even though people may do bad with us, but they are doing bad because of our karmas only. हमने कुछ पाप कर्म किया है, उससे कारण व्यक्ति हमको पाप कर्म के कारण उस व्यक्ति को रिजल्ट दे रहा है। मुझे थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, यू कैन आस्क व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। यस, इट इज जेन्युइननेस कि भाई पागल हो गए सर, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, इट इज अ रियलिटी। सीता was able to forgive those राक्षसीज। कैन एनीवन ऑफ अस डू? एक साल के आपको कोई परेशान करे, टॉर्चर करे, क्या करोगे आप? हनुमान जी आपके साथ में, बताओ। हनुमान जी बोल रहे मारने वाला, बढ़िया मारो। 10 क्या 15 क्या 64 क्या, इतना मारो कि पूरी सदियों तक याद रखा जाए इनकी मार को। नो, पर मदर सीता वाज नॉट लाइक दैट। सेम काउंट्स विद द्रौपदी। द्रौपदी के पांचों बेटों को मार दिया गया था, यू नो। हाँ, अश्वत्थामा ने पांचों बेटों को मार दिया था द्रौपदी की। अर्जुन ने बोला बस हमें मारने वाला अश्वत्थामा को। द्रौपदी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, डोंट किल अश्वत्थामा। जो दुख मुझे हो रहा है मेरे बेटों के मरने से, वही दुख अश्वत्थामा की माँ को होगा, कृपी को होगा। मैं नहीं चाहती उसको वो दुख हो। डोंट किल अश्वत्थामा। सच अ फॉरगिवनेस, दैट इज आल्सो द विक्ट्री। दैट वाज द विक्ट्री ऑफ रामायण, दैट लॉर्ड मदर सीता वाज एबल टू फॉरगिव देम। So for many of us, it is not possible that we become Ram and kill the Ravana. क्योंकि सब गलत किया, अब जाकर उससे मार सकते, नो। But like Mother Sita, we can forgive others when they do something bad to us. Yes or no? So these days in our Sanatan Dharma, if you see, so these days are meant to contemplate. ये जो त्योहार है, ये सोचने के लिए बनाए गए, हमारी बुद्धि को साफ करने के लिए बनाए गए, कि बैठ के सोचना चाहिए कि मैं ये त्योहार किस चेतना से मनाना चाहिए, विद व्हाट कॉन्शियसनेस आई शुड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। व्हेन इट इज दिवाली, व्हेन इट इज दशहरा, पहले बैठ के सोचना चाहिए क्यों ये दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों आज ये दिन मनाया जा रहा है। सिर्फ ठीक है, इतने सारे दिनों में से कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो बढ़िया कपड़े पहन के, बढ़िया कुछ खा के, बढ़िया आराम करके, पटाखे फोड़ के, इधर उधर मूवी देख के, ये सब मनाना चाहिए क्या? दैट इज नॉट राइट वे टू सेलिब्रेट। वास्तविक में त्योहार मनाने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। जो उस त्योहार से जो छुपी हुई शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग से छुपी है, जो शास्त्र हमको टीचिंग्स बता रहे हैं, उन टीचिंग्स को हमारे जीवन में पालन कर, उससे समाज एक अच्छा समाज बनता है, एक अच्छा देश बन पाएगा। अब देखो आज कितनी लड़ाई चल रही है, आप लोगों को पता होगा, ये इसराइल और गाजा, दे आर फाइटिंग, यूक्रेन रशिया आर फाइटिंग। तो so many people are fighting in this world. Why? Because they are devoid of Krishna consciousness. They are not accepting the authority of God. कोई सोच रहा है कि हमारा पाकिस्तान, कोई बताएगा हमारा भारत देश, अरे कोई हमारा भारत, कोई हमारा पाकिस्तान नहीं, सब कृष्णा का। If we have this mentality that everything belongs to Lord, ये क्या जमीन का टुकड़ा है? हाँ, जैसे आप लोगों ने देखा, एक कुत्ता अगर दूसरे कुत्ते के मोहल्ले में जाता है, कुत्ते भौंकते उसको, देखा आप लोगों ने? ये ऑल एक्सपीरियंस है। अगर कुत्ता गलती से किसी और कुत्ते के एरिया में चला जाए, कुत्ते भौंकते कि नहीं भौंकते? अभी आप भी इंडिया का आदमी पाकिस्तान में जाए और पाकिस्तान का आदमी बोले और तुम हमारे एरिया में क्यों आ गए, सो यू आर आल्सो लाइक अ डॉग। यू आर आल्सो लाइक अ डॉग। दिस इज अ डॉग मेंटालिटी। ये बोलना कि मेरा भारत, ये मेरा पाकिस्तान, ये मेरा भारत, ये मेरा पाकिस्तान, ये मेरा कश्मीर, ये तुम्हारा कश्मीर, नॉनसेंस। डॉग मेंटालिटी, एनिमल मेंटालिटी। सो आकृति से हम भले एनिमल से लगते, ओ मनुष्य से लगते हैं, आकृति हमारे भले ऐसे मनुष्य जैसी हो, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारी क्रियाकलाप किसके जैसे हैं? जानवर जैसे। इवन इफ यू बिकम अ टीचर, even if you become a doctor, even if you become an engineer or whatever you become, if you don't aspire for something higher, if you don't develop your self consciousness, chapter living world, if you don't aspire for God realization, self realization, that your self consciousness is not all working. Because ये किताबें पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के, डॉक्टर बनने के बाद अगर आप खाना कर रहे हो, आप अगर सो रहे हो, यू आर मीटिंग, यू आर डिफेंडिंग, तो आप में, कुत्ते में, भेड़ बकरी में कोई अंतर नहीं है। कैमल कैक्टस खा रहा है, आप थाली में पकौड़े खा रहे हो, एक ही चीज है। कुत्ता रोड पे कर रहा है, आप बिस्तर पे कर रहे हैं।
एक ही चीज है। आप दीवार बना के अपना को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो शेर दांत दिखा के प्रोटेक्शन कर रहा है, वो सेम ही चीज। आप बढ़िया से पंखा चला के सो रहे हो और गाय बढ़िया अपने शेड में सो रही है, वो दोनों एक ही चीज है। यू आर जस्ट अ सोफिस्टिकेटेड एनिमल, nothing more than that, not at all human being. Because you become a human being when you start understanding that I am not this body, I am soul. I am supposed to elevate my consciousness to a point that I realize what is my true identity, what is my true duty. That is the purpose of human life. Not to become doctor, not to become engineer, not to become teacher, not to become president, not to become anyone. The purpose of life is to serve the Lord and leave this world. ये संसार में रहने की जगह नहीं. There is the ultimate purpose of life, which NCERT says not important, not at all. It is very, very important and most important. So with this consciousness, let us celebrate this Dashera. That let us curb, let us die, let us kill Ravana within us. And let us bring Ram within our heart. By calling his name, by knowing his pastimes, by associating with whom? Those who are loving the Ram. And never, never try to enjoy this world with this mentality of Raman. Let us try to serve, try to engage everything in the service of Lord. जो भी आपके पास है सब वहां के समय लगाने का प्रयास करना चाहिए. That is the tendency of Hanuman. So rather than becoming a Ravana, let us try to become a Hanuman, a humble, menial servant of Lord. That is the purpose of celebrating Dashera. Hare Krishna.